Welcome back. I am Deepu Pathak, स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन क्या है। आज पढ़ना है काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। हमने अभी तक पढ़ा कि अ प्रोनाउन या प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मैंने पढ़ा वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कल जो डिफिनेशन दिया था कि अ प्रोनाउन इज वर्ड दैट यूज्ड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो एक वाक्य में नाउन की बारंबारता को रोकता हो वो क्या होता है? वो होता है सर्वनाम, प्रोनाउन उसको बोला जाता है। किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड, इफ एनी सेंटेंस, या हम कह सकते हैं इफ एनी वर्ड रिपीट, if any word repeat in a sentence to make a language observe some serious errors। किसी भी वाक्य में यदि कोई शब्द बार बार आता हो, कोई नाउन बार बार आता हो, तो वह क्या करता है? उस लैंग्वेज को गंदा बना देता है। हमें उस लैंग्वेज को गंदा होने से बचाने के लिए जो हमारा ये प्रोनाउन है उसका हमारे इंग्लिश ग्रामर में यूज किया गया। अब किस प्रकार से इसका यूज किया गया, इसका यूज भी हम बताएंगे, और पिछले वीडियो में उसके डिफिनेशन को डिटेल से बताया है। अब काइंड ऑफ प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। जिस प्रकार से हमारे नाउन में नाउन के प्रकार अधिक, मतलब इसके ब्रांच ज़्यादा है, उसी प्रकार से इस प्रोनाउन की भी ब्रांच क्या है? बहुत बड़ा है। ये जो इसके प्रकार हैं, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, कुल हमारे इस प्रोनाउन में 10 प्रकार के प्रोनाउन पाए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इसको क्या पढ़ा जाएगा? डेमो नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन। इतने क्या होते हैं हमारे प्रोनाउन में वर्ड होते, प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कि जो हमारी पर्सनल प्रोनाउन है। इतनी बात समझ में आई कि 10 प्रकार के प्रोनाउन हम लोगों को पढ़ना है। अब हेडिंग डालते हैं क्या? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है क्या? जो पर्सनल प्रोनाउन है, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है। हमने पहले ही बता दिया कि पढ़ना नहीं, किसी भी, पढ़ने के सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सीखना, इसका यूज करना क्या है, जो परफेक्ट तौर से किसी भी, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, या कोई भी वर्ड क्यों ना हो, उसका यूज यदि हम सही ढंग से कर लेते हैं तो सेंटेंस या वाक्य चाहे रिटेल में हो चाहे स्पीक में हो, क्या होता है? परफेक्टली तौर से करेक्ट होगा। पर्सनल प्रोनाउन है क्या? पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं उसके बारे में जानना है। मैंने लिखा आई, वी, यू, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। आई, बी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यहां तक तो मैंने जाना कि इतना तो पर्सनल प्रोनाउन होता है, लेकिन इसका यूज क्या है? हम लोगों को पढ़ना क्या है? इसका यूज कहाँ किया जाता है। अब यहीं से तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखो, जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल यहाँ पे राइट करता हूँ, कोई भी एग्जांपल राइट कर दूं, जैसे मैं यू, ही एंड आई एम गोइंग टू
मार्केट। मैंने एक एग्जांपल लिखा, दूसरा एग्जांपल मैं राइट कर रहा हूं, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। एक एग्जांपल और मैं राइट करता हूं, ही, यू एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। आई, यू एंड आई are going to market। मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखा। अब इस प्रोनाउन से रिलेटेड जो परफेक्टली यूज होगा उसके बारे में क्या करना है, जानना है। एग्जाम में भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो इसका एक फार्मूला होता है, मैंने लिखा यू, ही एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। अब इस करेक्ट को जानने के लिए हमें किसी भी, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, उसका क्या करते हैं, यूज हमें सीखना है। मैंने लिखा यू, ही एंड आई एम गोइंग टू मार्केट, ये तो गलत है। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। ही, यू एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। आई, यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, ये भी गलत हो गया। ही, यू, यहाँ पे आई एंड ही एंड आई, ये क्या है, सही है। बकाया ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये करेक्ट, ये सही, ये रॉन्ग। अब देखो ये सही कैसे है। अब इसको जानने के लिए एक रूल होता है। रूल क्या है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, इफ 3, रूल नंबर 1 डालते हैं। रूल नंबर 1 कहता क्या है, इफ, हेडिंग डालना है रूल नंबर 1, इफ 3, if 3 singular pronoun if 3 singular pronoun are used, pronoun different person, different person are used together in a sentence, in sentence, the normal structure second person, plus third person plus first person। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, यानी कि आर्टिकल जो धारा है हमारा, आर्टिकल 231, 231 का यूज हम कैसे करेंगे इसके बारे में जानना है। इरेज कर दें आर्टिकल 231 के बारे में। 2 + 3 + 1, ये क्या है हमारा आर्टिकल 231, 231। यदि हम इसका यूज, मैंने क्या बताया, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउन, कोई भी नाउन यदि ये इधर से चलता है, 2 + 3,
2 प्लस 3, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1। ये जो हमारा रूल होगा ये क्या होता है, 2 प्लस 1 मतलब सेकेंड पर्सन और फर्स्ट थर्ड पर्सन, मतलब एक नियमित तौर से चले सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, ये जब आपस में दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, प्लूरल। अब सेकेंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन मिलते हैं तो क्या होता है, ये भी होता है हमारा प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन भी आता है तो क्या होता है, प्लूरल। इन सब का यूज जब भी होगा ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, प्लूरल। ये सब मिलके क्या बनाता है, प्लूरल। और जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी जब भी लेगा, इट इज टेक द वर्ब ऑफ प्लूरल, इट इज टेक द वर्ब ऑफ प्लूरल। कहने का मतलब ये है कि जब भी, मैंने नाउन में भी बताया था कि यदि मेरा सब्जेक्ट कोई क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो सब्जेक्ट भी लेता है प्लूरल। ये स्ट्रक्चर हो जाता है। यदि मैं इसको, यदि हमारे किसी भी सेंटेंस में किसी भी एग्जाम में आ जाए, फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, यदि हम इधर से इधर चले, इधर से इधर चले, इधर से इधर चलते हैं तो क्या होता है, ये मेरा तरीका सही है और हमेशा प्लूरल के तौर से यूज होगा। यदि मैं इसके ठीक विपरीत दिशा में चलूँ, इसका ठीक विपरीत दिशा, हमने इधर से चलना स्टार्ट कर दिया तो ये क्या हो जाता है, ये तीनों, ये तरीका जो है कि रॉन्ग हो जाता है, ये तरीका क्या है, रॉन्ग हो जाता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 हेडिंग डालते हैं हम लोग कि रूल नंबर 2 क्या है। रूल 2 क्या कहता है, if 3 pronoun, if 3 pronoun different person, if 3 pronoun different person are used in sentence, but it conflict build, crime and of law। कहने का मतलब है कि जब 3 प्रोनाउन डिफरेंट पर्सन, मतलब विभिन्न, मतलब अलग अलग नंबर से आते हैं, तो उनका यूज जब भी होगा एक सेंटेंस में, ये क्या होगा, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, जहां पे भ्रष्टाचार होता हो, क्राइम होता हो, एंड अ फ्लो होता हो, वहां पे हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, फ्लो। द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, यानी धारा 123 वर्क करता है। अब इस धारा 123 का यूज कैसे करना है, इसके बारे में जानना है कि आर्टिकल 123 होता क्या है। आर्टिकल 123 क्या है, इसके बारे में जानना है। अब आर्टिकल 103 का यूज कैसे करेंगे, आर्टिकल 103
23 क्या होता है यदि, अब देखो इसका सेम वैसे ही है, उसमें क्या था कि 231 लागू हुआ, इसमें 123 धारा 123 का प्रयोग करेंगे। जब यही स्ट्रक्चर या फार्मूला फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन हो, जब ये इस कंडीशन में हमारे सेंटेंस में पाया जाता है, तब आपस में ये मिल करके फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन, ये जब रूल हम लोग लागू करते हैं तो ये सब भी मिल कर करके क्या बनाते हैं, प्लूरल। ये सब आपस में जब सब्जेक्ट प्रोनाउन जब भी मिला तो बना क्या, प्लूरल। और जब ये हो जाता है प्लूरल, यदि सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, वर्ब भी लेगा मेरा प्लूरल, वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अब इसके एग्जाम्पल की यदि मैं बात कर दूं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट पर्सन है, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही आर गोइंग टू स्कूल। ये जो मेरा स्ट्रक्चर होता है ये इस प्रकार से होगा, इसका नियम जो है ऐसे चलता है। अब इसी प्रकार से एग्जाम में आता है, आई यू एंड ही दे दिया, अब भ्रम में पड़ गए, आई भी है, यू भी है और ही भी है। अब ये तीनों पर्सन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, प्लूरल। और जब प्लूरल बना, जब सब्जेक्ट तीनों मिलकर प्लूरल हो जाता है तो वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल लेता है। या ये भी हम कर सकते हैं, इसको और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आई या यू एंड ही हैव gone to cinema, gone to cinema, you and he मतलब you सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन मिलकर के क्या बना दिए, प्लूरल। और जब प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या ले लिया, हमारा प्लूरल ले लिया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इन द केस, रूल नंबर 3, इन द केस ऑफ प्लूरल, इन द केस ऑफ प्लूरल or mixture or mixture of the subject the structure is first person plus second person plus third person, फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन। जब किसी भी सेंटेंस में क्या करता हो, प्लूरल, सिंगुलर में प्लूरल सब्जेक्ट आता हो, मिक्स में मतलब प्लूरल तीनों का, तीनों डिफरेंट पर्सन का अलग अलग यदि क्या आता हो, तीनों का लिखा है कि
if the case of plural or mixture of the subject, the structure is, जब सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट पर्सन का प्लूरल आएगा, तीनों पर्सन का जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, वहां पे स्ट्रक्चर बनता है क्या, 123। रूल नंबर 2 में भी हमने बताया कि 123, लेकिन वो क्या है, को मिक्स नहीं होता है, ओनली क्या होता है, वो ओनली सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे मायने नहीं रखता। लेकिन इसमें सिर्फ प्लूरल आना चाहिए, हर एक पर्सन का सिंगुलर हो गया, प्लूरल होगा, तो इसमें बात कर रहा है सिर्फ प्लूरल का। और जब ये आता है तब ये क्या बन जाता है, 123, धारा 123 इसमें भी लागू होता है, लेकिन कब होगा, कि जब वो सब्जेक्ट हमारा तीनों पर्सन का प्लूरल होगा। अब ये धारा क्या कहता है, सेम वही कंडीशन है हमारा, सेम कंडीशन हो जाता है, फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन। यदि ये स्ट्रक्चर, ये रूल वर्क करता है तो ये सब भी आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, प्लूरल। और जब ये भी बनते हैं आपस में मिलकर के प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी क्या ले लेता है, प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल की बात कर दो, फर्स्ट पर्सन हो गया, जैसे वी एंड यू कैन नॉट लिव टूगेदर, ये हो जाता है। अब इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे कैन नॉट टूगेदर, यदि मान लो वी एंड यू के प्लेस पे लिख दे इज लगा दे, यदि इज लगा देता है तो मेरा सेंटेंस, अब पता नहीं तो मार के आ जाओगे कि ठीक है, अभी तो रॉन्ग हो जाएगा। जब भी याद ध्यान देना, जब प्लूरल होगा तो भी प्लूरल, सेकेंड पर्सन सेकेंड रूल का भी वही कंडीशन है, और थर्ड का भी क्या है, वही कंडीशन है। अब जो हमारा होता है रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये पॉसेसिव केस, जो ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव केस मैंने पढ़ाया, पॉसेसिव केस क्या होता है, जो हमेशा पॉसेसिव केस के तौर पे जब भी यूज होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, वो क्या होता है, उस यूज को पढ़ना है। अब देखो, जैसे मान लो हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, रूल नंबर 4, और ये हो जाता है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस, आई, वी, ही, सी, यू, दे। आई जो होता है, आई का क्या होता है मेरा पॉसेसिव केस, माई, आई का बनता है माई, आई का बनता है माई, वी का बनता है आवर, आई का माई, वी का आवर, ही का हिज, सी का हर, यू का योर, दे का देयर, दे का बनता है देयर। ये होता है मेरा रूल नंबर 4, किसका, पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव को जब भी पॉसेसिव केस के तौर पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज किया जाता है।